तो जितनी भी प्रभु की प्रिया वर्ग हैं वे सब भक्ति का ही स्वरूप है। और वह जो भक्ति हैं उनके मुख्य 9 प्रकार हैं। कौन कौन? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है, जिसमें पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। और 16,108 रानियों में पहली रानी है रुक्मणी जी। श्री रुक्मणी जी साक्षात श्रवण भक्ति है। कल हमने सुना वे सीता जी का अवतार हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं। लेकिन परिकर भी जब अवतार लेता है तो वह परिकर भी साधन करके दिखाता है। तो श्री रुक्मणी जी के चरित्र में कल हमने श्रवण किया कि कुंडिनपुर में राजा भीष्मक के यहाँ आपने जन्म ग्रहण किया और आपके पिताजी सत्संगी थे। संतों का आगमन राजा भीष्मक के यहाँ रहता था और आपके पिताजी कथा के बहुत प्रेमी थे। तो प्रायः नारद जी को बुलाते थे, क्योंकि नारद जी बहुत सुंदर कीर्तन करते, बहुत सुंदर कथा सुनाते, उनका बहुत सम्मान करते। और नारद जी को एक ही प्रार्थना करते, महाराज कथा सुनाइए, हरि की कथा सुनाइए। तब नारद जी श्री कृष्ण कथा राजा भीष्मक जी के यहाँ किया करते थे। जब भी अवसर होता रुक्मणी जी के पिताजी बुलाते और सत्संग होता। उस समय छोटी सी रुक्मणी जी भी बैठ करके सत्संग सुनती थी। और बचपन से नारद जी के मुख से श्री कृष्ण कथा सुनते सुनते उनके हृदय में प्रभु के प्रति पति भाव उत्पन्न हो गया। प्रभु के साथ 5 संबंधों से प्रेम किया जा सकता है। शांतरस, जिसमें भक्त ये मानता है कि मैं प्रभु की प्रजा हूं और वो नियंता है, राजा है, ऐसा मानता है। उसके ऊपर दास्य रस है, जिसमें भक्त ये मानता है कि मैं दास हूं और प्रभु मेरे स्वामी हैं। इसके आगे सख्य रस है, जिसमें भक्त ये मानता है कि मैं प्रभु का मित्र हूं, सखा हूं, भगवान भी मेरे मित्र हैं, सखा हूं। इसके आगे वात्सल्य रस है, जिसमें भक्त ये भाव स्वीकार करता है कि प्रभु मेरे पुत्र हैं, मैं उनकी माता हूं अथवा पिता हूं। ब्रज में ऐसे भी अनेक संत हुए। वृंदावन में एक स्थान है, उनको कहते हैं आनंदी बाई का मंदिर। वो ठाकुर जी हैं आनंद वल्लभ, एक माई के सेवित ठाकुर जी हैं। वो कश्मीर की थी माता जी, और कुछ ऐसा जीवन में घटनाक्रम हुआ कि वो छोटी अवस्था में ही वृंदावन आ गए। ठाकुर जी की सेवा उन्होंने की और उनका राधा माधव के प्रति बेटे बहू का भाव था। क्या कहना साहब,
अभी कुछ वर्ष पहले तक जिन्होंने उन मां का दर्शन किया वो लोग थे। बाद में जो उस मंदिर के मुख्य पुजारी थे उनसे तो हमारा खूब सत्संग होता था, वो बताते थे मां के बारे में। आज भी उस मंदिर में उन मां का प्राचीन चित्र है, वो मैया बैठी है, बड़ी सुंदर, वो मां भी बड़ी सुंदर थी। और उनकी एक गोद में ठाकुर जी बैठे हैं, एक गोद में श्री जी बैठे। आनंदी बाई उनका नाम था। उन्होंने कितना प्रभु को प्रेम किया, उनका चरित्र हम कह चुके हैं भक्तमाल की कथा में। आप सर्च करके निकालेंगे तो निकल आएगा। अद्भुत सा ऐसा उन्होंने प्रेम किया। एक बार वो किसी दुकान पर बैठी थी, राधा रानी को बहू मानती थी, ठाकुर जी को बेटा मानती थी। और क्या कहना, राधा रानी उनको जिद करती थी, आज ऐसी साड़ी पहनो, आज ऐसी पायल पहनो। और वो श्री जी की सारी फरमाइश पूरी करती रहती थी। किसी दुकान पे बैठी थी और साड़ी देख रही थी। इतनी देर में रिक्शा पर से, ये सत्य घटना सुना रहे हैं आपको, रिक्शा पर से एक कोई स्त्री निकली। अब वो उनकी नजर पड़ गई, वो बैठी थी साड़ी की दुकान। जैसे नजर पड़ी उन्होंने तो वहीं साड़ी छोड़ दूसरा रिक्शा किया, उस रिक्शा के पीछे पीछे लगा दिया। रिक्शे वाले ने कहा, कहां जाना है? बोले वो इसी के पीछे पीछे चलो। पीछे पीछे वो चलता रहा रिक्शा। और वो स्त्री को जहां जाना था वो जाकर के कहीं रुकी, जीना चढ़ के ऊपर कहीं ठहरी थी। वो मैया भी पीछे पीछे चली गई, उसके कमरे में पहुंच गई। और उन्होंने देखा कि कोई बूढ़ी माता जी बड़ी संभ्रांत परिवार की हैं, आ रही हैं, तो बिठाया। उन्होंने कहा, कहिए मां। तो क्या कहती हैं? बहन जी, मुझे ये पूछना है कि ये जो आपने साड़ी पहन रखी है ये कहां से खरीदी? ये जो साड़ी पहन रखी है ये कहां से खरीदी है? तो उसने कहा कि क्या करेंगी इसका, आप तो जैसा कपड़ा आपने पहन रखा है तो मुझे तो नहीं लगता कि आप ऐसी साड़ी पहनोगी, बुजुर्ग हैं आप और बड़े आपने सामान्य वस्त्र पहने हैं। तो बोली, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी बहू के लिए चाहिए। तो उस स्त्री ने कहा कि आपकी बहू बड़ी खुशनसीब है कि सास को इतनी चिंता की, पीछे पीछे रिक्शा में दौड़ती आई है और मेरे से पूछ रही है कि कहां से साड़ी ली, तो कौन है आपकी बहू? तो क्या कहती हैं, मेरी बहू है राधा रानी। आपके बेटे कौन है? बोले, उनका नाम है आनंद वल्लभ। ठाकुर जी को कहती थी आनंद और श्री जी को कहती आनंदिनी। तब उसको कुछ कुछ समझ आया, अच्छा तो कृष्ण जी को अपना बेटा मानती हो? बोले हाँ। तब उन्होंने कहा, पर आप ये बताओ कि साड़ी कहां से लाई हो? तो उस स्त्री की आंख में आंसू भर आए और वो बोली, मां, मैं बहुत अपवित्र स्त्री हूं, मैं वैश्या हूं और किसी कारण आई थी, तो मैंने ये कपड़ा खरीदा नहीं, ये मेरा कोई जानने वाला है अमृतसर में, तो उसने मुझे ये दिया था। इससे भी मां को कोई असर नहीं। बोले, तो आप अपने उस आदमी से पूछिए कि कहां से खरीदा। वो अचंभे में। तो उन्होंने कहा कि
अच्छा तो मैं उनसे पता करूंगी, भिजवा दूंगी, आप मुझे पता लिखवा दो। तो अपना पता लिखवाया। फिर वो मुसलमानी वेश्या थी और फिर उसने पता नहीं कहां से वही नया कपड़ा मंगाया और वो रोते हुए मंदिर में लेकर के आई और उस दिन से उसका जीवन ही पलट गया, वो पवित्र हो गई वैश्या। बेटा बहू का भाव था, खुद ही श्रृंगार करती थी। कभी राधा रानी साड़ी नहीं पहन रही, 2-2 घंटा हो गया, ये नहीं पहनूंगी, वो नहीं पहनूंगी, 50 साड़ियां सामने रखती, खुद ही पहनाती थी श्री जी को। ये नहीं पहनूंगी, वो नहीं पहनूंगी, वो नहीं पहनूंगी, ये नहीं पहनूंगी, लगी रहती पूरे पूरे दिन। उनके भक्त लोग थे तो वो आया करते थे, तो वो जो भेंट करते थे तो वो सेवा में वो लगाती रहती थी। बड़े बड़े उस जमाने में कीर्तनकारों को, गायकों को, संगीतकारों को बुलाती थी, रासलीला करवाती थी। और रात्रि के समय जब ठाकुर जी का शयन हो जाता, प्रसाद करने बैठती, तो बिहारी जी तक घूम के आती थी माँ वो, और क्या देख के आती कि कोई भूखा तो नहीं बैठा हुआ। बिहारी जी तक जाती, उस जमाने में ऐसी भीड़ तो होती नहीं थी, तो कोई भी बैठा होता भूखा तो उसको लेके आती, प्रसाद करवाती और फिर जो उसकी सेवा कर सकती थी करके भेजती। आनंदी बाई अद्भुत लाड़ किया। और जब उनका शरीर पूरा हुआ, उस समय भी मंदिर में ही थी। अब भरोसा नहीं होगा, ठाकुर जी श्री जी उनके गोद में आके बैठ जाते थे और ऐसे गोद में लेके प्रिया प्रियतम को वो खिलाती रहती थी, मगन हो जाती थी। बड़ी उम्र में शरीर पूरा हुआ माँ का, फिर बाद में तो और लोगों ने सेवा की। यमुना जी ले जाया गया माँ के शरीर को। अब वहां सब तैयारी थी, सब वृंदावन के संत लोग, भक्त लोग इकट्ठे हो गए। अब ये विचार किया कि अग्नि कौन दे माँ को कोई पुत्र, तो उनके संसार का तो कोई रिश्तेदार था ही नहीं, छोटी उम्र में आ गई, फिर लौट के कभी गई नहीं, एक प्रकार से विरक्त थी। तो विचार कर रहे थे कि कौन अग्नि देगा। प्रत्यक्ष घटना, इतनी देर में बिहारी जी के मंदिर की ओर से, आनंद वल्लभ के मंदिर की ओर से कोई 8-10 वर्ष का बालक भागते हुए आया और भीड़ तो लगी थी वहां पे। बोला मैं अग्नि दूंगा। सबने पूछा कौन हो तुम? बोले मेरा नाम आनंद है। और किसी ने रोका भी नहीं, पूछा भी नहीं, वो बालक आया, अग्नि लगाई उसने, माँ के देह में अग्नि समर्पित की और यमुना जी में नहा के फिर भाग गया। कोई जान नहीं पाया। बस यही पूछा कि कौन हो, तो उस बालक ने कहा मैं इनका संबंधी हूं, मेरा नाम आनंद है। जब चले गए तब सबको लगा कि आनंद तो माँ के ठाकुर जी का नाम है, आनंद वल्लभ तो उनके ठाकुर का नाम है। ब्रज में तो जानिए ऐसे कितनी कथाएं हैं। तो 5 संबंध से, शांत रस से, दास्य रस से, सख्य रस से, वात्सल्य रस से, जिसमें भक्त भगवान को अपना पुत्र मानता है, अपने को मां मानता है या पिता मानता है। और फिर 5वां रस है मधुर रस, जिसमें भक्त भगवान को अपना प्रियतम मानता है, पति मानता है, सर्वस्व मानता है। तो इन 5 संबंधों से भक्ति हो सकती है। तो श्री रुक्मणी जी नारद जी के मुख से कथा श्रवण करती थी और कथा श्रवण करते करते ही उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। छोटेपन से
यहां एक संकेत ये भी है कि अपने बच्चों को संस्कार जरूर दीजिए। इस समय सबसे बड़ा अभाव ये हो गया है कि हिंदू अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे, बाकी लोग तो खूब दे रहे हैं। मुस्लिम लोग तो अपने छोटे छोटे से बच्चों को नमाज पढ़ना सिखा देते हैं, जुम्मे के दिन भागते हैं टोपियां लगा लगा के। ईसाई लोग भी कम से कम रविवार को जरूर चर्च में ले जाते हैं अपने बच्चों को, लेकिन हिंदू कुछ नहीं कर रहे। वो खुद ही कुछ नहीं करते तो औलाद को तो क्या सिखाएंगे। अपनी संतान को संस्कार जरूर दीजिए। संपत्ति तो सभी दे रहे हैं, लेकिन यदि संस्कार नहीं दिए तो संपत्ति देने का कोई लाभ नहीं होने का, सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। संस्कार श्री रुक्मणी जी बचपन से कथा सुनती हैं और परिणाम क्या हुआ कि भगवान के प्रति पति भाव उत्पन्न हो गया। और फिर जब विवाह की चर्चा चली, कल हमने सुना, बड़ा भाई तो शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता था, वो दुर्योधन का मित्र था। अब दुर्योधन का मित्र क्यों बन गया? चूंकि रुक्मणी जी तो बचपन से कथा सुनती थी पर उनके भाई लोग नहीं सुनते थे, तो फिर उनका दुर्योधन में प्रेम हो गया, दुर्योधन मित्र बना लिया अपना। अब जिसने दुर्योधन को अपना मित्र बना रखा है उसको अच्छी बुद्धि तो आएगी। तो शिशुपाल जैसे पापी के साथ अपनी बहन का संबंध पक्का कर दिया। और जब रुक्मणी जी को पता चला तब क्या करें? पहले अपने माता पिता को रोकर कहा कि आप तो जानते हैं मैं भगवान को ही पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूं। तब माता पिता ने कहा, बेटी तुम्हारा भाई तो हमारी सुनेगा नहीं, और जो उसने ठान लिया है वो करके रहेगा। हम बूढ़े हैं, हमारी चलती नहीं घर में, लेकिन तुम निश्चिंत रहो। तुम छोटी थी, हमने नारद जी से पूछा था कि हमारी बेटी को कैसा वर मिलेगा, तो नारद जी ने कहा था कि तुम्हारी बेटी तो त्रिलोकपति का वर्ण करेगी। तो तुम धीरज धरो, जरूर भगवान तुमको स्वीकार करेंगे। और उस समय श्री रुक्मणी जी ने भगवान के लिए जो 7 श्लोक का पत्र लिख करके भेजा, कल हमने उसके श्लोकों का पाठ किया था। तो उसमें प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द ही श्रवण भक्ति से संबंधित है, क्योंकि रुक्मणी जी तो श्रवण भक्ति हैं। उनके पत्र का प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द क्या है? श्रुत्वा गुणान भुवन दर्शनवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापं रूपं दृशां दृशिमिता मखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं। पहला शब्द ही ये है, श्रुत्वा। हे श्री कृष्ण, जब से मैंने आपके गुणों को श्रवण किया, कर्ण विवरई हरतुंग तापम, मेरे कर्ण विवर में आपके यश प्रविष्ट हुए, मेरे तो त्रिताप दूर हो गए। आपके चरण कमल में मेरी अहेतुकी भक्ति उत्पन्न हो गई। हे गोविंद, तुम्हारी कथा कितनी अद्भुत है। हे श्री कृष्ण, आपके प्रेमियों के मुख से जब आपकी कथा प्रकट होती है तो वो सीधे हृदय में आपके प्रेम को ही उत्पन्न करने वाली होती है।
आपकी कथा ने ही आपके प्रति प्रीति मेरे हृदय में उत्पन्न करी है। अब रूपम दृशाम दृश्यमिताम अखिलार्थ लाभम, अब मेरे नेत्र आपका रूप दर्शन करने के लिए ललायित है। मैंने कभी आपको देखा तो नहीं है, रुक्मणी जी ने कभी भगवान को नहीं देखा था, वह कथा ही सुनी थी। और कथा सुनते सुनते ही उनका नाम जब प्रारंभ हो गया और स्मरण प्रारंभ हो गया और फिर भगवान की प्राप्ति भी हुई। संसार में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जिसको देखा ही नहीं उससे प्रेम कैसे करे। तो रुक्मणी जी का चरित्र देखिए, रुक्मणी जी ने भी नहीं देखा था। वो तो जिस दिन भगवान आए तभी तो दर्शन किया, उससे पहले तो कभी मिली नहीं, कभी देखा नहीं। अब प्रभु की कथा सुनी। चूंकि प्रभु के नाम रूप लीला और धाम परस्पर अभेद है। श्री कृष्ण की कथा भी श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का नाम भी श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण का धाम भी श्री कृष्ण है, परस्पर अभेद है। तो कथा सुनी थी और कथा सुनते सुनते कब में को नाम जब प्रारंभ हुआ, कब में को स्मरण प्रारंभ हुआ और वो प्रीति इतनी प्रबल हो गई कि भगवान के लिए पत्र भेजा। और फिर कल हम लोगों ने गाया था, हरि जी मेरे ले गए रुक्मणी हरि, द्विज कुंडिन पुरते आयो, एक प्रेम पत्रिका लायो, सुन हरि को हिय भरी आयो, रुक्मणी की व्यथा सुनायो। प्रभु चले हैं रथ पे चढ़ के, कोई जादू टोना करके, हरि जी मेरे ले गए रुक्मणी हरि। रुक्मणी जी कहीं नहीं गई। रुक्मणी जिस परिस्थिति में थी जा भी नहीं सकती थी। बस प्रभु की श्रवण भक्ति की, कीर्तन भक्ति की, और परिणाम यह हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण पधारे और उन श्रवण भक्ति स्वरूपा श्री रुक्मणी जी को भगवान विपत्ति से उबार लिए और स्वीकार किए। अपनी रानी भी प्रभु ने बनाया। तो प्रथम विवाह रुक्मणी जी से हुआ है, प्रथम रानी रुक्मणी जी हैं और प्रथम भक्ति श्रवण भक्ति है। रुक्मणी जी श्रवण भक्ति है। अब दूसरा विवाह जाम्बवती जी के साथ हो रहा है। दूसरे और तीसरे विवाह में एक मणि माध्यम बनी। सत्राजित नाम के यादव, जिनको सूर्य भगवान से मणि मिली थी, उनका भाई उस मणि को लेकर के जंगल में शिकार खेलने गया था प्रसेन। प्रसेन को मार डाला सिंह ने, और सत्राजित यादव के मन में आशंका हो गई कि श्री कृष्ण ने ही मणि के लिए मेरे भाई को मारा। चूंकि वो मणि बड़ी अलौकिक थी, वो प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। भगवान पर मिथ्या आरोप लगा और फिर भगवान उस मणि के अन्वेषण में निकले तो प्रसेन का शव पड़ा मिला जंगल में। आगे बढ़े तो सिंह का भी शव मिला, और आगे बढ़े तो जाम्बवान जी की गुफा में भगवान पहुंच गए, जहां जाम्बवान की पुत्री जाम्बवती मणि से खेल रही थी। जैसे मणि लेनी चाहिए, जाम्बवान जी ने भगवान से युद्ध किया। भगवान उनको खूब युद्ध सुख दिए, और बाद में जाम्बवान जी को अनुभव हुआ कि ये श्री कृष्ण तो मेरे श्री राम हैं। सारी बात पता चली। भगवान ने कहा कि मणि चाहिए। पता चला प्रसेन को सिंह ने मारा था, सिंह को जाम्बवान जी ने मारा था और मणि ले ली थी। भगवान ने कहा मणि दो, इस कारण हम पर कलंक लगा है। जाम्बवान जी ने कहा प्रभु मणि तो दूंगा, पर ऐसे नहीं, मैंने भी तो युद्ध करके पाई है, तो कैसे दोगे? मेरी बेटी को आपको स्वीकार करना होगा।
तब जाम्बवान जी की कन्या जाम्बवती, जाम्बवान जी ने अपनी कन्या का कन्यादान प्रभु के प्रति किया और दहेज में वह मणि प्रदान किया। ये जाम्बवान जी की कन्या जाम्बवती भगवान की दूसरी पत्नी है द्वारिका लीला में, और ये कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। जो सब चिरंजीवी हैं उनमें जाम्बवान जी भी हैं। ये ब्रह्मा जी का अवतार है जाम्बवान जी, सतयुग में भी है। जिस समय वामन भगवान अवतार लिए थे तब वामन भगवान के चरण की 7 बार परिक्रमा की थी जाम्बवान जी ने, और त्रेता युग में तो है ही, श्री राम की लीला में पूरा सहयोग किया। और द्वापर में भी है, इनकी बेटी श्री कृष्ण को ब्याही गई है, और कलयुग में भी है। हनुमान जी के तरह जाम्बवान जी भी चिरंजीवी, और इतने समय तक कैसे रहे हैं? कीर्तन भक्ति के आश्रय से। तो इनकी कन्या को भगवान ने स्वीकार किया, और भगवान का दूसरा विवाह कीर्तन भक्ति स्वरूपा, दूसरी भक्ति कीर्तन भक्ति, दूसरी रानी जाम्बवती जी प्रभु का हुआ। सुप्रेम से कहिए जाम्बवती वल्लभ लाल की जय हो। भगवान मणि लेके आए जाम्बवती जी के साथ, और सत्राजित यादव को बुलाया। वो द्वारिका में रहते थे, और उनके हाथ में मणि दी। कहा तुमने झूठा आरोप लगाया, मैंने तुम्हारे भाई से मणि नहीं ली। ऐसे ऐसे सारी बात हुई, भगवान ने बताई। और सत्राजित यादव लौट तो आए, पर मैं मन में बड़ी ग्लानि, मैंने श्री कृष्ण पर ही संदेह किया, मिथ्यारोप लगा दिया। अब कैसे द्वारिका में रहूंगा? भगवान की द्वारिका में रह के भगवान से बैर बढ़ा लिया। लौट करके आए अपने घर। इन सत्राजित यादव की कन्या है सत्यभामा जी। ये सत्यभामा जी भू स्वरूपिणी है, और नवधा भक्ति में ये तीसरी भक्ति है स्मरण भक्ति। स्मरण माने मन के द्वारा श्री कृष्ण की लीला का, रूप का चिंतन करना। ये सत्यभामा जी मन के द्वारा भगवान का स्मरण करती थी, और चाहती थी प्रभु को प्राप्त करना, लेकिन संकोच में इन्होंने कभी अपने पिता को नहीं कहा। मन में क्या सोचती थी? यदि मेरी भक्ति सत्य है तो अपने आप ऐसा बालक बनेगा कि मेरे पिता भगवान के प्रति मेरा कन्यादान करेंगे। आज सत्राजित यादव आए हैं और सत्यभामा जी से सब बात कही। बेटी ऐसी ऐसी स्थिति बन गई है, मेरा भगवान के साथ संबंध ही कटु हो गया। अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कन्यादान भगवान के प्रति करूं, तो मधुर संबंध हो जाएगा और मेरे अपराध की निवृत्ति भी हो जाएगी। सत्यभामा जी परम प्रसन्न हो गई। जाकर के सत्राजित यादव ने भगवान को निवेदन किया। श्री कृष्ण इस समय क्षत्रिय शिरोमणि की लीला कर रहे हैं, और क्षत्रिय के प्रधान 2 धर्म हैं। अगर कोई युद्ध के लिए ललकारेगा तो भगवान पीछे नहीं हटेंगे, और कोई कन्या अथवा कन्या का पिता ये कहे कि मेरी बेटी को स्वीकार कीजिए, तब भी भगवान पीछे नहीं हटेंगे। यहां सत्राजित यादव ने निवेदन किया है, और उस समय तीसरा विवाह स्मरण भक्ति स्वरूपा श्री सत्यभामा जी के साथ भगवान का संपन्न हुआ है। कहिए सत्यभामा बल्लाल की जय हो। अब चौथा विवाह श्री यमुना जी के साथ हो रहा है। यमुना जी भी भगवान की रानी है। द्वारिका लीला में चतुर्थ प्रिया यमुना जी हैं। इनका जन्म कहां हुआ? सूर्य देव के यहां। सूर्य देव की पत्नी
संज्ञा उनकी बेटी हैं। यम और यमी, यमराज इनके सगे भाई हैं और जुड़वा भाई हैं। यमराज और यमुना जी जुड़वा भाई बहन हैं। तो सूर्य देव के यहाँ जन्म हुआ था, लेकिन बाद में जो यमुना जी की माता जी थी संज्ञा, वो चली गई थी सूर्य भगवान को छोड़कर। उनका ताप उनको सहन नहीं होता था। फिर बाद में देवताओं के आग्रह से सूर्य भगवान का विवाह छाया देवी के साथ हुआ। इन छाया देवी के यहाँ भी 2 संतान का जन्म हुआ। एक तो शनि देव, इसलिए वो छाया ग्रह कहलाते हैं, और दूसरी भद्रा, जो कभी होली पर और कभी रक्षाबंधन पर आती हैं। फिर भद्रा काल को बचाया जाता है। ये शनि देव की बहन है। दोनों भाई बहन बहुत जोरदार हैं। तो शनि देव का जन्म हुआ। तो वो जो सौतेली माँ थी यमुना जी की, छाया देवी, उन्होंने यमुना जी को और यमराज को कष्ट दिया। तब एक दिन दोनों भाई बहन घर छोड़कर चले गए। तब यमराज और यमुना दोनों ने तपस्या की। यमराज तपस्या किए तो उनको धर्मराज का पद प्राप्त हुआ। धर्मराज का पद ऐसा समझिए कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का प्रधान जज, आखिरी फैसला तो उसी का होता है। ऐसे भगवान ने एक कर्म भूमि का जो निर्णय करने वाला न्यायदाता बनाया है, वो यमराज को बनाया है। इनके 2 रूप हैं, यमराज भी इनका रूप है और धर्मराज भी इनका रूप है। जो 12 भागवत हैं उनमें भी धर्मराज आते हैं। वैष्णवों के लिए धर्मराज हैं और पापियों के लिए यमराज। तो उनको तो इतना ऊंचा पद प्राप्त हो गया। लेकिन यमुना जी तब कर रही थी कहां? कलिंद पर्वत पर। इसलिए यमुना जी का एक नाम कालिंदी भी है। कलिंद पर्वत पर तप किया, पर किसी वर प्राप्ति के लिए नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए। तब यमुना जी तप करते करते उनका देह ही पिघल गया और कलिंद पर्वत से जल की धारा फूट पड़ी। यमुनोत्री आप दर्शन करिए, जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं। यमुनोत्री में चारों ओर बर्फ के पहाड़, और जहां यमुना जी का उद्गम है वहां ऐसा जल खौल रहा है कि कोई छू न सके जल। यमुना जी जल बन करके प्रवाहित हुई और बहते 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 आगे बढ़ी। उन दिनों भगवान अर्जुन के साथ में इंद्रप्रस्थ आए हुए थे, जिसे आज दिल्ली कहते हैं। यही प्राचीन इंद्रप्रस्थ है। अर्जुन के साथ भगवान भ्रमण कर रहे थे। जो दिल्ली में यमुना जी हैं, वहां से जब आप निकले प्रभु, तो क्या देखा कि यमुना जी के किनारे एक सांवले रंग की कन्या बैठी हुई तप कर रही है। भगवान ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन गए, पूछा देवी यहां निर्जन में कैसे बैठी हो, क्यों तप कर रही हो, कौन हो? तब उस कन्या ने कहा मेरा नाम यमुना, मैं सूर्य देव की कन्या, यमराज और शनि देव की बहन। तो क्यों बैठी हो यहाँ? बोले महाराज मैं तो सतयुग से तप कर रही थी भगवान की प्राप्ति के लिए। आज मेरे पिता पधारे और उन्होंने कहा बेटी आज तेरी तपस्या पूर्ण हो रही है, तू जल से बाहर आ जा। इस जल के भीतर भी महल है और मैं बाहर आकर के बैठ गई। तो बताओ देव, क्या भगवान का अवतार हो गया? महाराज अर्जुन ने कहा देवी अवतार ही नहीं हुआ, भगवान तो निकट रथ पर विराजमान है। और उस समय महाराज अर्जुन गए हैं, भगवान को कहा भगवान पधारे
और यमुना जी ने भगवान का चरण स्पर्श किया। साक्षात रूप में सूर्य देव प्रकट हुए हैं और उस समय श्री यमुना जी का कन्यादान भगवान के प्रति किया है। ये यमुना जी चौथी प्रिया है और ये यमुना जी पाद सेवन भक्ति है। चौथी भक्ति क्या है? नवधा भक्ति में पाद सेवन, शरीर के द्वारा जो भी टहल प्रभु की होती है, परिचर्या प्रभु की होती है, वह सब पाद सेवन भक्ति है। यमुना जी भगवान की पाद सेवन भक्ति है। यमुना जी को भगवान की प्राप्ति भई और बहुत दिव्य उत्सव द्वारिका जी में मनाया गया। भगवान यमुना जी को लेकर के आए, सबने उत्सव मनाया यमुना जी का। आइए हम लोग भी थोड़ी देर मनाएं। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। मारा हृदय छे गोकुल बिंद्रावन, मारा हृदय छे गोकुल बिंद्रावन। मारा हृदय छे गोकुल बिंद्रावन। मारो हृदय छे गोकुल बिंद्रावन। मारा मदन मोहन, मारा मदन मोहन। मारा नंद नंदन, मारा नंद नंदन। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। मारे आंगणिए तुलसी रोवन, मारे आंगणिए तुलसी रोवन। मारे आंगणिए तुलसी रोवन। मारे आंगणिए तुलसी रोवन। मारा मदन मोहन, मारा मदन मोहन। मारा नंद नंदन, मारा नंद नंदन। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। श्रीनाथ जी बोलो, श्री यमुना जी बोलो। 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 मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट
घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु। श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु। श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी। तो चतुर्थ प्रिया श्री यमुना जी। और फिर पांचवा विवाह उज्जैन की राजकुमारी श्री मित्रविंदा जी के साथ संपन्न हुआ। ये राजाधि देवी की कन्या थी, विंद अनुविंद की बहन थी। ये पांचवी प्रिया बनेंगी भगवान की। और ये नवधा भक्ति में पांचवी भक्ति है। नवधा भक्ति में पांचवी भक्ति कौन सी है? अर्चन। ये मित्रविंदा जी अर्चन भक्ति। अर्चन माने भगवान की परिचर्या। और सबसे उत्तम अर्चना वैष्णवों में क्या है? सबसे उत्तम अर्चना मानी गई है प्रभु को तुलसी अर्पण करना। तुलसी अर्चन से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हीरा माणिक चढ़ाए से गोविंद कितना प्रसन्न होते खबर नहीं, पर तुलसी दल से बहुत प्रसन्न होते। तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। तुलसी जी की सेवा साक्षात श्री कृष्ण की ही सेवा है। इसलिए तुलसी जी का सम्मान, तुलसी जी की सेवा प्राणी मात्र को करनी चाहिए। वैष्णवों के 3 प्रधान लक्षण हैं। वैष्णव किसको कहते हैं? 3 प्रधान लक्षण वैष्णवों के हैं। उनमें पहला लक्षण है नाम निष्ठा। नाम निष्ठा, निरंतर संख्या पूर्वक नाम का जप करना। सब नामों में भगवान की एक सी शक्ति है। गुरु लोग जो नाम प्रदान किए हों और कहीं भी नाम श्रवण नहीं हुआ, तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी जो इस कलयुग के अवतार हैं, स्वयं राधा माधव ने मिलकर के गौरांग रूप से उतार लिया। सारे जगत को महामंत्र जप की महाप्रभु आज्ञा प्रदान की। महामंत्र माने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस 16 नाम 32 अक्षर वाले महामंत्र का जप। और सबको मंत्र कहा गया, इनको महामंत्र कहा गया। कली संतरण उपनिषद में भी और ब्रह्मांड पुराण में भी, दोनों जगह इन महामंत्र का उल्लेख है। तो नाम निष्ठा पहला जो वैष्णवों का लक्षण है, पहला जो नियम है, नाम निष्ठा। सब लोग नाम जप अवश्य करिए। प्रयास करके प्रतिदिन महामंत्र की 16 माला तो हों। इसके अलावा जो भी करते सब बहुत अच्छा, लेकिन नाम का विकल्प नहीं है। ये कलयुग नाम का युग है। नाम जपे बिना काम नहीं चलता। तो पहली निष्ठा है नाम निष्ठा, और दूसरी निष्ठा एकादशी निष्ठा। सभी लोग निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करें। भूखे नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, फलाहार से व्रत करें, पर कम से कम किसी भी रूप में एकादशी को अन्न ग्रहण न करें। भगवान के वचन हैं, एकादशी को जो अन्न ग्रहण करता है वो मेरे सीने में शूल चुभाता है। अन्न को ग्रहण नहीं करना। हाँ, नहीं भूखे रह सकते तो फलाहार से करें, लेकिन एकादशी व्रत का सम्मान
प्राणी मात्र के लिए, वैष्णव मात्र के लिए अनिवार्य है। इसका कोई विकल्प नहीं, कोई बचने का रास्ता नहीं। तो पहली है नाम निष्ठा, दूसरी है एकादशी निष्ठा, और तीसरी है तुलसी निष्ठा। सभी कंठ में तुलसी धारण करें। ठाकुर जी को एक गिलास जल भी बिना तुलसी के स्वीकार नहीं होता, तो ये इतनी बड़ी देह कैसे स्वीकार है? तो सभी वैष्णव बने, तुलसी कंठी धारण करें, तुलसी माला के द्वारा नाम जप करें, तुलसी जी की सेवा करें। पर कंठ में तुलसी कब आएगी? जब अंडा, मांस, मछली, प्याज, लहसुन इसका त्याग होगा। ऐसा नहीं कि प्याज लहसुन भी खाते हैं और फैशन में कंठी भी पहन ली। ऐसे काम नहीं करने, फैशन की चीज नहीं है। तुलसी कंठी, तुलसी निष्ठा, कम से कम इन 3 निष्ठाओं का जो पालन करता है वो वैष्णव। आज तो भागवत जी की पूर्णता है और आज वर्ष का भी अंतिम दिन है। अपना हिंदू नववर्ष तो कल से प्रारंभ होगा ना। विक्रम संवत 2083 रौद्र संवत्सर पीछे कहा। आज चैत्र कृष्ण अमावस्या है, आज वर्ष का अंतिम दिन है। आज ही निश्चय करें। एकादशी व्रत का सब लोग नियम लीजिए। इसको भले भागवत जी की आप सेवा मानिए। सब लोग नाम निष्ठा का नियम लीजिए, सब लोग तुलसी निष्ठा का नियम लीजिए। यही तो भागवत जी का प्रसाद है। यदि शास्त्र में लिखा हुआ हम फल चाहते हैं कि भागवत जी में जो लिखा है, भाई हमने भी भागवत जी सुनी और हम चाहते हैं जो भागवत जी में लिखा है, भागवत जी इस लोक में भी कल्याण करें, परलोक में भी कल्याण करें। तो यदि इस फल को पाना चाहते हैं, हम ग्रंथ में जो फल लिखा है उसको पाना चाहते हैं, तो ग्रंथ में जो विधि लिखी है उसको भी तो मानना पड़ेगा। विधि करे मन मानी और फल चाहे शास्त्र में लिखा हुआ, तो ऐसी गड़बड़ तो नहीं चलेगी। शास्त्र में लिखे हुए नियम को भी मानना होगा पूर्णतः, तब शास्त्र में लिखे फल की प्राप्ति भी होगी। तो तीनों निष्ठाओं का दृढ़ता पूर्वक सबको पालन करना चाहिए। ये तो भागवत जी का प्रसाद है, भागवत जी की कृपा है। तो जो ये 5वीं प्रिया है मित्रविंदा जी, इन्होंने सभी निष्ठाओं का पालन किया, पर इनकी जो प्रधान निष्ठा थी वो तुलसी जी के प्रति थी। इन्होंने ऐसी तुलसी जी की सेवा की, कभी धूप में रखना, कभी छाया में रखना, कभी जल का सिंचन करना, तुलसी जी की परिक्रमा करना, तुलसी जी पे दीप दान करना, तुलसी जी को प्रणाम करना, तुलसी जी की स्तुति करना और तुलसी दल लेकर के मानसिक रूप से श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करना। इन्होंने ऐसी तुलसी जी की सेवा की, इनका नाम ही हो गया मित्र बिंदा। वृंदा माने तुलसी, लोग इनको मित्र बिंदा कहने लग गए, तुलसी जी की सखी कहने लग गए, मित्र बिंदा। तुलसी अर्चन इन्होंने किया था। भगवान इनकी भक्ति से प्रसन्न हुए, अर्चन भक्ति इन्होंने की और प्रभु उज्जैन पधारे और मित्र बिंदा जी को स्वीकार किए। तब भगवान का 5वां विवाह अर्चन भक्ति स्वरूपा श्री मित्र बिंदा जी के साथ हुआ। कहिए मित्र बिंदा वल्लभ लाल की जय हो। फिर 6ठा विवाह अयोध्या की राजकुमारी सत्या जी, ये राजा नग्नजीत की कन्या थी। इनके पिता ने शर्त लगाई थी कि 7 बिगड़े हुए बैलों को जो एक रस्सी में नाथ देगा वो मेरी कन्या को पाएगा। बड़े बड़े राजा असफल होके चले, भगवान पधारे।
ये सत्या जी भगवान की छठी रानी बनेंगी और ये छठी भक्ति है। छठी भक्ति क्या है? नवधा भक्ति में अर्चनम वंदनम, प्रणाम करना। वंदन भी भक्ति है, प्रणाम करिए, भागवत जी को प्रणाम करें, घर में विराजमान ठाकुर जी को प्रणाम करें, गौ माता को प्रणाम करें, ब्राह्मणों को प्रणाम करें, संतों को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, बड़ों को प्रणाम करें। प्रणाम भक्ति है, इससे सरल तो क्या होगा। वंदन भी भगवान की भक्ति है। ये क्या करती थी? ये सवेरे जब शैया का त्याग करती, उसी समय जिस दिशा में प्रभु विराज रहे उस दिशा में ही प्रणाम करती, धाम को प्रणाम करती। श्री धाम वृंदावन को हमारा प्रणाम है, श्री गिरिराज जी को हमारा प्रणाम, श्री बरसाना धाम को हमारा प्रणाम, श्री गोकुल धाम को हमारा प्रणाम, श्री यमुना जी को हमारा प्रणाम, श्री द्वारिका जी को हमारा प्रणाम करती। भगवान के धाम का नाम ले लेके, लीला स्थलियों का नाम ले लेकर के, भगवान के परिकर का नाम लेकर के प्रणाम करें। प्रणाम से जीव का दंड कम होता है। भागवत जी का तो अंतिम श्लोक ही यही है कि प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं। प्रणाम करे से जीव की दुख निवृत्ति होती है। नाम संकीर्तन में यस्य सर्व पाप प्रणाशन, जिनका नाम संकीर्तन जीव के समस्त पापों को क्षय करने वाला है, और जिनको प्रणाम कर लेने पर, जिनकी शरण में चले जाने पर जीव की त्रिताप से मुक्ति हो जाती है, तम नमामि हरिं परम। उन श्री राधा हरि को हमारा प्रणाम है। भागवत जी तो प्रणाम से ही प्रारंभ है, प्रणाम पे विश्राम। ये तो विधा है भागवत जी की। तो सत्या जी ने कौन भक्ति की? प्रणाम वाली भक्ति की। जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा प्रेम धन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा प्रेम धन धीरे धीरे। हाँ, जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वह सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वह सजन धीरे धीरे। भूले से भाई ना पथ से भटकना, भूले से भाई ना पथ से भटकना, पथ से भटकना, पथ से भटकना। भूले से भाई ना पथ से भटकना, रुको ना रखो बस चलन धीरे धीरे, रुको ना रखो बस चलन धीरे धीरे। हाँ, जो कर
रहेंगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा प्रेम धन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा प्रेम धन धीरे धीरे। ये छोड़ो इरादा सुधारेंगे सबको, ये छोड़ो इरादा सुधारेंगे सबको, सुधारेंगे सबको, सुधारेंगे सबको। हाँ ये छोड़ो इरादा सुधारेंगे सब, सुधर जाए अपना ही मन धीरे धीरे, सुधर जाए अपना ही मन धीरे धीरे। हाँ भैया करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे। हाँ मिल जाएगा प्रेम धन धीरे धीरे, मिल जाएगा प्रेम धन धीरे धीरे। करो नाम जप और करो ग्रंथ अध्ययन, करो नाम जप और करो ग्रंथ अध्ययन, करो नाम जप और सुनो कथा कीर्तन, करो नाम जप और सुनो कथा कीर्तन, सुनो कथा कीर्तन, सुनो कथा कीर्तन। लगी रहे मन में लगन धीरे धीरे, लगी रहे मन में लगन धीरे धीरे, मिल जाएगा प्रेम धन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा प्रेम धन धीरे धीरे। गौरदास करुणा में कमी ना जरा भी, गौरदास करुणा में कमी ना जरा सी, कमी ना जरा भी, कमी ना जरा भी। करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतः करण करण धीरे धीरे, मिल जाएगा प्रेम धन धीरे धीरे, मिल जाएगा प्रेम धन धीरे धीरे। हाँ जो करते रहेंगे, जो करते रहेंगे, करते रहेंगे
सत्या जी वंदन भक्ति की थी और परिणाम हुआ कि भगवान द्वारिका जी से अयोध्या पधारे, वो बैल वाली शर्तों को भी पूरा किया और श्री सत्या जी को स्वीकार किया। तो भगवान का छठा विवाह वंदन भक्ति स्वरूपा श्री सत्या जी के साथ संपन्न हुआ। कहिए सत्या बल्लभलाल की जय हो। अब सातवां विवाह भगवान का श्री भद्रा जी के साथ संपन्न हो रहा। ये भद्रा जी संत रदन की बहन थी, ये सातवीं रानी बनेंगी और ये सातवीं भक्ति है। नवधा भक्ति में सातवीं भक्ति है दास्य। ये और इनके भाई दोनों अपने को श्री कृष्ण का दास और दासी मानते थे, यही भक्ति इन्होंने की थी। भाई को बहन ने कहा कि मैं तो प्रभु का ही वर्ण करूंगी। संत रदन जी ने भगवान को आह्वान किया, प्रभु पधारे, और यहाँ भाई संत रदन ने अपनी बहन का कन्यादान भगवान के प्रति किया। तो भगवान का यह सप्तम विवाह दास्य भक्ति स्वरूपा श्री भद्रा जी के साथ संपन्न हुआ। कहिए भद्रा वल्लभलाल की जय। आठवां विवाह राजा वृत्रसेन की कन्या मद्र देश की राजकुमारी श्री लक्ष्मणा जी के साथ संपन्न होगा। इनके पिता ने भी द्रौपदी जी के स्वयंवर के समान वो घूमती हुई काठ की मछली की छाया को देख करके और निशाना लगाना था काठ की मछली। बड़े बड़े धुरंधर स्वयंवर में आए, चूक गए, भगवान भी पधारे। ये लक्ष्मणा जी सख्य भक्ति है। नवधा भक्ति में आठवीं भक्ति कौन है? सख्य भक्ति। ये भगवान को अपना सखा मानती। भगवान पधारे, उस शर्त का भी निर्वाह किया और लक्ष्मणा जी ने भगवान के कंठ में वरमाला डाली। तो सख्य भक्ति स्वरूपा श्री लक्ष्मणा जी के साथ भगवान का अष्टम विवाह संपन्न हुआ। कहिए लक्ष्मणा वल्लभलाल की जय हो। अब नौवां विवाह 16,100 कन्याओं के साथ में संपन्न होगा। सो कैसे? ये जो 16,100 कन्याएं हैं, ये आत्मनिवेदन भक्ति का स्वरूप है। इन 16,100 कन्याओं का अपहरण उस समय भौमासुर, जिसका एक नाम नरकासुर है, उसने कर लिया था। प्राग ज्योतिषपुर का राजा था, बहुत बलशाली था, राक्षस था, और इसको बद्धुन सवार थी जहां तहां कहां कहां की कन्याओं का अपहरण करने की, और सोचता था लाखों की संख्या में एकत्र हो जाएंगी तब इनके साथ ब्याह रचाऊंगा। ये 16,100 कन्याएं थी, कारागार में बंद थी और रात दिन रोती थी कि भगवान हमको इस बंधन से छुटाएं। भगवान ने तो पुकार नहीं सुनी, श्री नारद जी ने पुकार सुनी और श्री नारद जी कारागार में प्रकट हो गए और इन सब कन्याओं को श्री नारद जी ने भक्ति का उपदेश दिया। ये सब कन्याएं नारद जी के चरणों में पड़ी और कहा, महाराज ऐसे ऐसे हम विपत्ति में, हमारा कोई अब साधन बचा नहीं, हम कैसे इस विपत्ति से बाहर आए। अब नारद जी कहे, हाय हाय करके रोने से काम नहीं चलेगा, हरि हरि करके रोने से काम चलेगा। सो हरि को पुकारो और आत्मनिवेदन भक्ति करो। तब नारद जी का उपदेश इन कन्याओं ने ग्रहण किया और नौवीं भक्ति आत्मनिवेदन भक्ति भगवान के प्रति की है। और परिणाम क्या हुआ कि द्वारिका जी से भगवान पधारे और उस नरकासुर का भगवान ने उद्धार किया और 16,100 कन्याओं को भगवान ने कारागार से मुक्त कर दिया, मार डाला उस असुर को।
और वो कन्याएं जहां से आई थी, जहां की बेटियां थी, जहां से उठा के लाया था ये राक्षस, वहां वहां भेजने की व्यवस्था की। लेकिन इन कन्याओं के परिवार वाले ही इनको रखने को तैयार नहीं हुए। माँ बाप ने ही मना कर दिया, तुम जहां से आई हो वहीं चली जाओ। इन्होंने कहा कि हम पवित्र हैं, लेकिन माता पिता ने कहा कोई नहीं मानेगा, अब तुमसे ब्याह तो कोई करेगा नहीं, और तुमको हमने रखा तो हम भी बदनाम हो जाएंगे, तो जहां से आई हो वहीं चली जाओ। तब ये कन्याएं लौट करके प्रभु के पास आई और कहा, महाराज आपने हमारे देह के बंधन तो काटे हैं, अभी कर्म के बंधन बाकी हैं। हमारे घर वाले ही हमको रखने को तैयार नहीं है, अब हम कहां जाएं? उस समय श्री कृष्ण ने दोनों भुजा उठा करके कहा, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। और उस समय भगवान ने 16,100 रथ मंगवाए हैं और सब कन्याओं का बिठा करके भगवान द्वारिका जी लेकर के गए हैं। 16,100 रूप धारण किए, 16,100 मंडप, 16,100 पुरोहित, और एक मुहूर्त में भगवान ने सबसे विवाह कर लिया। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। कहिए बहू वल्लभ लाल की जय हो, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक साथ विवाह किया। इस प्रकार हुए भगवान के 16,108 विवाह। अब संसार इतनी सब बात तो जाने नहीं, और फिर पता नहीं श्री कृष्ण की लीला पर क्या क्या आक्षेप करें। अरे तो भागवत जी खोल के देखेंगे या श्रवण करेंगे तब पता चलेगा कैसे विवाह हुए, क्यों। तो 16,100 विवाह, जो 16,100 रानियां हैं, ये आत्मनिवेदन भक्ति का 9वीं और अंतिम भक्ति का स्वरूप है।